डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा कम्युनिकेशन में एक बहुत मुख्य बिंदु है और वो है एरर। जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बना रही हूँ, ये है कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2 और इसे हम सेंडर और इसे रिसीवर कहेंगे। एक डेटा सेंड कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। जब हम सेंडर से रिसीवर पर डेटा भेज रहे हैं तो हम भेज रहे हैं एक चैनल के थ्रू। ये है चैनल। जब हम चैनल के थ्रू भेज रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये चैनल अनप्रिडिक्टेबल है। इस चैनल में ये पता लगाना मुश्किल है कि ये कैसे बिहेव करता है। इस पर बहुत सी चीजें अवेलेबल हो सकती है, जैसे कि नॉइज हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हो सकते हैं, या कोई और इलेक्ट्रिसिटी के और जनरेटर्स हैं या कुछ हैं जो इसके बगल में रखें। उनकी वजह से क्या है, चैनल हमेशा अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करता है और इसकी वजह से जब भी हम सेंडर से कोई डेटा रिसीवर पर भेजते हैं तो वहां पर आती है एरर। एरर यानी त्रुटि। और वो एरर क्या होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। एरर जैसे मान लेते हैं मैंने सेंडर से डेटा भेजा 1010, अगर ये डेटा एज इट इज रिसीवर पर पहुंच गया 1010 तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य इसमें कोई एरर नहीं है। पर अगर मैंने भेजा 1010 और यहां पर मिला 1100, इसका मतलब पूरा डेटा जो है वो बदल चुका है। अब अगर डेटा पूरा बदल चुका है तो ये कहलाएगी एरर। और ये एरर या त्रुटि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन का मुख्य सिद्धांत है कि जो हम सेंटर पे जनरेट कर रहे हैं वही का वही डेटा जो है हमें रिसीवर पे चाहिए। अगर हमें वही का वही डेटा रिसीवर पे चाहिए तो हमें एरर फ्री सिग्नल चाहिए। उस एरर फ्री सिग्नल के लिए, एरर फ्री डेटा के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एरर को हम डिटेक्ट कर पाए। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमें एरर डिटेक्शन आता है तो हम एरर को करेक्ट कर सकें तो एरर करेक्शन टेक्निक भी हमें पता होनी चाहिए। खैर ये बातें हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एरर आते कितने तरीके। इसका मतलब हम देखना चाहते हैं टाइप्स ऑफ एरर। जब हम एक बहुत लंबे चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कंप्यूटर अगर आपका यहाँ भोपाल में रखा हुआ है, एक दिल्ली में रखा हुआ है, तो एरर आने की संभावना पूरी है, 100% है। तो हमारे पास अब दो तरीके की एरर है। एक है सिंगल बिट एरर और दूसरी है बर्स्ट एरर। ये दो तरीके की एरर है। सिंगल बिट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये सिंगल बिट एरर है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, अगर मेरे पास डेटा है 10,111, अगर मैंने सेंडर से भेजा और अगर ये रिसीवर पर मिला 11,111, इसका मतलब जो ये एक शून्य था ये 1 में कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। सो ये है सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर मतलब एक कोई बिट किसी भी डेटा की अगर 1 से 0 में या 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाती है, 1 to 0 और 0 to 1, सो दिस इज व्हाट नोन एज एरर। ये है एरर। ये सिंगल बिट एरर है। डेटा की कोई भी एक बिट अगर चेंज हो गई तो सिंगल बिट एरर है। अगर मान लेते हैं हम बर्स्ट एरर देखना चाहते हैं, तो बर्स्ट एरर में क्या है कि हमारे पास एक लंबा डेटा होगा, बहुत लंबा डेटा। मैं तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। इस डेटा में अगर मान लीजिए लगातार 2 या 3 बिट, एक से ज्यादा 2, 3, कई बार 8, 10, 15 बिट भी अगर चेंज हो जाती है तो ये कहलाती है बर्स्ट एरर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 वंस जो है 2 0 में तब्दील हो गए। सो ये कहलाती है बर्स्ट एरर। एरर हमें डेटा में बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एरर फ्री डेटा चाहिए। उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन टेक्निक्स।